Good morning, student. Our next topic is inverse of a matrix. So, inverse of a matrix means suppose we have to given a matrix. This is the matrix A. हमें इसका inverse find out करना है. So, inverse को हम लिखते हैं, we write inverse by A to the power -1. This is symbol denotes inverse of matrix A. So, we have to find out A inverse. So how we calculate A inverse? So देखिए, अगर सपोज मुझे 5 to the power -1 कैलकुलेट करना है, मीन्स मुझे 1/5 कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो 5 है, जो या कह सकते हो डेनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 0। सो अगर इफ दिस डेनोमिनेटर इज 0 then the value becomes infinity, ठीक है। सो पहली कंडीशन ये है, मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है, या चलिए एक बार मैं बात करूं कि मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। क्या इनवर्स कैलकुलेट करना है? ए इनवर्स। सो ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है 1/a, और जो 1/a जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं 1 determinant of A. This symbol denotes determinant of A into adjoint of A, into adjoint of A. This is adjoint of A. So here in the denominator we get mod of A या determinant of A. So अगर ये वैल्यू 0 हो गई सो इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। सो पहली कंडीशन कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या? जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आप ए इनवर्स, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे। अगर ये 0 हो गया तो उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। सो ए इनवर्स को हम कैलकुलेट करते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम देखेंगे कि ये एडजॉइंट और ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। सो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना होगा डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो इसका इनवर्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, और अगर 0 नहीं हुआ तो हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो देखिए, इफ ए मैट्रिक्स ए इज गिवन देन हाउ वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए सच दैट, कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब यू कैन एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, यानी कि आप जो है इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। सो सपोज मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करता हूं। सो ये वाला जो फर्स्ट रो है इसमें फर्स्ट पोजीशन, ये जो एलिमेंट इसकी पोजीशन है 1 1। कौन सी पोजीशन है? 1 1। सो इनका सम कितना हुआ? 1 + 1 = 2। ओड और इवन, ये जो है इवन। सो अगर इवन है सो इसके ऊपर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, अल्टरनेट वे में हम सिंबल लिख देंगे। अब आइए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए प्लस और 2, सो इट बिकम्स 2, और यहां पे हम डिटरमिनेंट लिखेंगे इस 2 को, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को हम एक बार छोड़ देंगे। सो हमारे पास रहेगा -3, 5, 1 and 2। देन कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट, माइनस ये रहा और 5 ये रहा। सो ये हो जाएगा हमारे पास -5। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, क्योंकि 5 जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, इनको छोड़ेंगे, हमारे पास रहेगा 2, 5, 6, 2। देन नेक्स्ट कितना? प्लस और 1। सो हम यहां लिखेंगे +1 इंटू जो 1 है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इनको हम एक बार छोड़ देंगे, हमारे पास रहेगा 2 - 3, 6 एंड 1, ठीक है। सो यहां हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स -3 इंटू 6, -3 इंटू 2 -6। उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो ये वाला जो एलिमेंट है कितना? 5। देन -5 इंटू 2 इंटू 2 4, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 5 = 30। देन +1, 2 इंटू 1 2, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 इंटू -3 मीन्स -18। सो हमारे पास रहेगा -6 इंटू -5 -11 इंटू 2 -22, 4 - 30, इट बिकम्स -26। सो -26 इंटू -5 = +130, ठीक है।
then 2 minus minus 2 and minus minus plus, so 2 plus 18 equals to 20 into 120. सो ये हमारे पास -22 और +22 कैंसिल हो गए -2 और देन 138 इट बिकम्स प्लस का 128. ठीक है, सो -2 यहाँ रहा और जब इसमें से कैंसिल होगा सो प्लस का 128. सो हम यहाँ देखते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जो है कैलकुलेट होगा. अगर ये हमारे पास वैल्यू 0 आ जाती मींस इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा. अब देखिए हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना होगा A11. ठीक है, अब देखिए जो हर एक एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, इसकी पोजीशन अगर हमने पहली क्लास में देखा था, दिस इज डिनोटेड बाय A, दिस एलिमेंट इज डिनोटेड बाय A, स्मॉल a एंड 1 1. ठीक है, सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 2. अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के करोस्पोंडिंग जो है एक A11 कैलकुलेट करेंगे. वो क्या होगा, देखिए अगर इन दोनों का सिंबल देखिए, सबसे पहले वही अगर हम इनको सम करें 1 + 1 इक्वल्स टू 2, ओड और इवन, इवन. सो इवन है सो यहां पे प्लस, और अगर ओड होता तो यहां पे क्या आता, नेगेटिव. सो अब यहां लिखेंगे कैसे, देखिए A11. सो A11 वाला, ये वाला जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है उस एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे जो 1 1 पोजीशन पे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया. हमारे पास क्या रहा, देखिए -3 5 1 एंड 2. ठीक है, देन A12 क्या होगा, ये वाला. सो A12 इनको ऐड कीजिए पहले, 1 और 2 कितना हुआ, 3 मीन्स ओड. सो इसके आगे यहां क्या होगा, माइनस, ओड है तो माइनस. अब इस 5 इस रो में है, इस कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, हमारे पास रहेगा 2 5 6 2. देन नेक्स्ट इज A13. सो 1 एंड 3 कितना हुआ, 4. सो इवन है मीन्स प्लस. सो चाहे आप प्लस को लिखें या उसको छोड़ दें. सो 1 3 एलिमेंट ये है. सो इस 1 वाली इस रो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, फिर हमारे पास रहेगा 2 -3 6 एंड 1. देन नेक्स्ट इज A13 के बाद हमारे पास A11 1 2 1 3 हो गया. देन कम टू दिस एलिमेंट, सो दिस इज 2 1. सो A21 सम कीजिए, 2 + 1 इक्वल्स टू 3. सो 3 इज ओड, हमारे पास यहां आएगा माइनस. और ये जो आपका 2 1 है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 1 वाली जो रो और जो कॉलम है उसको, हमारे पास रहेगा 5 1 2 1, इसको 5 1 एंड 1 2. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं A21 के बाद A22, सो 2 × 2 4, सो प्लस, और 2 2 हमारे पास कौन से एलिमेंट में, ये वाला, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको छोड़ दिया, हमारे पास रहा 2 1 2 1 6 2 2 1 6 2. देन कम टू दिस एलिमेंट, दिस इज A23. 2 + 3 इक्वल्स टू 5 ओड. सो यहां पे नेगेटिव और 2 3, ये वाली और ये वाली हमारे पास रहेगा 2 5 6 1. देन A31 2 3 के बाद हम आएंगे इस एलिमेंट पे, दिस इज 3 1. सो 3 + 1 4. सो ओड इवन है, सो यहां पे प्लस, और 3 1 इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 5 1 एंड 1 2, सॉरी 3 1 दिस एलिमेंट, इसको छोड़ दिया, 5 1 -3 5 -3 एंड 5. देन A32 3 + 2 5, सो नेगेटिव, सो A32 हमारे पास आएगा 3 2 दिस वन, नेगेटिव, इसको छोड़ दिया, 2 1 लीव इट, 2 1 2 5. वन मोर एलिमेंट, सब द नेक्स्ट इज A33. सो 3 + 3 6, सो प्लस, देन वी गेट
3 3 इज दिस वन, इसको छोड़ दिया, हमारे पास 2 5 2 एंड -3, ये हमारे पास एलिमेंट मिले। अब देखिए all these determinants are of order 2 by 2, so solve these determinants, multiply primary diagonal, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल, सो -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू 2 -6, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 5 इंटू 1 5, और बाहर क्या है पॉजिटिव, बाहर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव आप राइट करें या लीव, सो इट बिकम्स -11। देन नेक्स्ट सिमिलरली 2 इंटू 2 4, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 6 5 जा 30, और देखिए बाहर किसका सिंबल है माइनस, सो राइट हियर द सिंबल नेगेटिव, सो इट बिकम्स 4 मीन्स प्लस का 26। देन कम टू दिस वन 2 -18, 2 माइनस दिस वन, सो 2 और -18, सो इट बिकम्स बाहर किसका है पॉजिटिव सिंबल, सो पॉजिटिव आप चाहे लिखें या छोड़ें, माइनस माइनस प्लस 18 + 2 = 20। देन कम टू दिस वन -5 × 2 10 -1, सो 10 - 1 9, और बाहर सिंबल नेगेटिव, सो -9। नाउ कम टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज 2 × 2 4 -6 equals to -2, 2 equals to -2, then negative 2 1 2 1 2 -30, so it becomes positive 28. Now 5 × 5 25 -3, so plus का 28, then come to -2 5 are 10 -2 1 are 2, so we get -8, 2 × -3 -6 -10 equals to -18. These are the values of A11, A12, A13, 21, 22 and all these. Now we have to calculate adjoint of A. What value? Adjoint of A. So I am going to rough this. What was the value of this determinant? Our value was 128 पॉजिटिव। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 128 पॉजिटिव। सो देखिए अब क्या होगा, नाउ कैलकुलेट adjoint of A. So adjoint of A is a matrix, adjoint of A is a matrix created by all these values. So देखिए हमारे पास 1 1 पोजीशन की जो वैल्यू है दैट इज -11, so write it 1 1 -11. then 1 2 position is 26, so write it 1 2 position, write it 1 2 position 26. value of 1 3 is 20, so write it 1 3 equals to 20. then value of 2 1 is -9, so write value at position 2 1 equals to -9. value of 2 2 equals to -2, then 28, then again 28, then -8, and then write -18. now transpose this matrix, now transpose this matrix. So we get, transpose means convert rows into columns, so we get -11, we get -11 26 20 -9 -2
28 -8 एंड -18 मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज मीन्स रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में। जब हम रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे सो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखिए जो आपका ए इनवर्स है, ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसको हम लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 128। सो 1 अपॉन 128 इनटू राइट हियर द मैट्रिक्स adjoint of A. So adjoint of A we get -11, -9, 28, 26, -2, -8, 20, 28 and -18. So this is the method to get A inverse of a matrix A. Similarly अगर आपको कोई मैट्रिक्स B गिवन है, कौन सी मैट्रिक्स B, सो सपोज आपको B मैट्रिक्स गिवन है, देन उसका B इनवर्स कैलकुलेट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। ठीक है, सो ये जो इनवर्स है इसकी जो यूज है वो क्या है। सो देखिए हमने जो दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन देखा, उनका सब्सट्रैक्शन देखा, उनका मल्टीप्लीकेशन देखा, लेकिन हमने उस टाइम डिवाइड छोड़ दिया था। ठीक है, सो इनवर्स मीन्स देखिए कहने का मतलब सपोज मुझे a अपॉन b कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, a अपॉन b। सो a अपॉन b को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a क्रॉस 1 अपॉन b। a को डिवाइड करना है, सपोज आपके पास 7/2 है, सो आप इसको 7 इंटू 1/2 लिख सकते हो। तो सिमिलरली मैंने a बाई बी को लिख दिया a इंटू 1/b। अब जो है a मेरे पास ये है, 1 अपॉन b को मैं लिख दूंगा b इनवर्स। क्या लिख देंगे, b इनवर्स। सो दिस इज द मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b इनवर्स। सो a हमारे पास क्वेश्चन में होगा, b इनवर्स हम जैसे ये वाला कोई मैट्रिक्स b होगा उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो रिजल्ट होगा किसका, a डिवाइडेड बाय b। So in this way we calculate the division of two matrices. So this is about find the inverse of a matrix.